Hello everyone. So in this lecture we will discuss method of preparation of haloalkanes from hydrocarbon. So earlier lecture में हमने डिस्कशन की थी मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. सो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन में फर्दर हमारे पास जो बॉन्ड बनते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? एक जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है. सेकंड हमारे पास आते हैं जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और थर्ड जहाँ पे हमारे पास आते हैं कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है. सो हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं अब विद रिस्पेक्ट टू 3 हाइड्रोकार्बन्स. सो वी विल स्टडी 3 रिएक्शंस फॉर हाइड्रोकार्बन. फर्स्ट इज हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, मींस कि सिंगल सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है. हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन मतलब कि डबल बॉन्ड की बात हो रही है और हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है. सो इस लेक्चर को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है. जब भी हम रिएक्शंस करते हैं तो वहां पे मोस्टली रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ्स रूल जो है वो यूज होता है. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन. फर्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्लोरीनेशन की, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कह रहे हैं. सो हम रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने से पहले कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे नोट डाउन कर लें कि जब भी हम हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन करेंगे यहाँ पे, सो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन होगी किसकी प्रेजेंस में? एच न्यू की प्रेजेंस में होगी, जिसको कि आप डिफ्यूज सनलाइट भी बोल सकते हैं या फिर यूवी लाइट भी आप कह सकते हैं, ठीक है. और सेकंड कि जब भी डिफ्यूज्ड सनलाइट लेंगे, ठीक है, सो वहां पर जो मैकेनिज्म होगा रिएक्शन में वो कौन सा मैकेनिज्म होगा बेटे? दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. So, in presence of UV light, there is involvement of free radical. ये आपको पॉइंट यहाँ पे याद रखना है. मैंने क्या कहा? In presence of UV light, there is involvement of free radical. क्योंकि जो लाइट होती है वो फ्री रेडिकल जनरेट करती है आउट ऑफ द सबस्ट्रेट. तो ये दो पॉइंट है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं. चलिए अब रिएक्शन देखते हैं. हमारे पास है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन दैट इज CH3H, ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख रही हूँ. अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ Cl2 क्योंकि यहाँ पे क्लोरीनेशन हो रही है, मतलब कि हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आ रहा है, क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो रहा है. यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे कौन सब्स्टिट्यूट हो रहा है बेटे? क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ठीक है. सो रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? रिएक्शन हो रही है इन दी प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट. अब यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन जो होगा वो क्लोरीन के साथ बाहर निकल जाएगा, कि दो क्लोरीन है तो एक Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, एक Cl जो है वो हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा. तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या है? CH3Cl प्लस HCl, ठीक है. तो ये क्या बन गया? अल्काइल क्लोराइड बन गया, जिसको आप क्लोरो अल्केन भी कहते हैं. सो ये क्या होगी हमारी फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज क्लोरीनेशन. मैकेनिज्म कौन सा यहाँ पे? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है और आप इसको सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय क्लोरीन भी कह सकते हैं, ठीक है. आगे चलते हैं अभी. सो ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मीथेन लिया है हमने, एक्सेस में लिया है और ये, ठीक है, ये एक्सेस में लेके रखा है. और Cl2 डिफ्यूज सनलाइट और आपके पास क्या बना? मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन. अब कुछ पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं वो पॉइंट्स क्या हैं कि जो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन है वो क्या होने वाली है, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा अगर आप हैलोजन डिफरेंट डिफरेंट हैलोजन यहाँ पर लेते हैं, ठीक है. यहाँ पर आप F2 भी लिख सकते हैं, F2 Cl2 Br2 एंड I2, ठीक है. हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन होगा. सो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहने वाला है हेलोजन का, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहने वाला है, ठीक है. मतलब कि कौन से वाले हेलोजन से आपकी रिएक्शन की जो स्पीड है वो ज्यादा होगी. सो आपको यहाँ पे पॉइंट नोट करना है या याद करना है कि जो फ्लोरीन हम जब लेते हैं, तो फ्लोरीन जो है हमें पता है कि फ्लोरीन जो है उसके बीच में बॉन्ड, उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है. बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस रीजन से यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन वैसे ही कम हो जाता है क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ने में ही एनर्जी यूज हो जाती है. सो बेसिकली आपकी जो रिएक्शन है वो क्लोरीन लेंगे अगर किसी रिएक्शन में, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज्यादा होगा, राइट. सो आपके पास ऑर्डर क्या बन जाएगा? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, ठीक है. अब देखो यहाँ पर, अब मैं क्लोरीनेशन की बात करती हूँ पहले.
सो क्लोरीनेशन में हमें ये वाला एग्जांपल हमने अभी चेक भी किया और हमने कहा कि CH3Cl जो है, ये वाला जो आपने प्रोडक्ट लेके रखा है वो एक्सेस में लिया हुआ है। सो इस रिएक्शन की जो ड्रॉबैक है वो ये ड्रॉबैक है कि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है आपके पास वो यहाँ तक नहीं बनेगा। CH2Cl, Cl2, मतलब कि ये तो आपका फर्स्ट प्रोडक्ट बना था जब हमने स्टार्टिंग में रिएक्शन ली थी, है ना। शुरू कहाँ से हुई थी रिएक्शन? ये शुरू हुई थी यहाँ से, जहाँ पे आपने क्लोरीनेशन की थी इसकी, और प्रोडक्ट आपके पास क्या बना था यहाँ पे, दैट इज CH3Cl। सो हमने क्या कहा कि यहाँ पे ये रिएक्शन जो है वो रुकने वाली नहीं है। हमने क्योंकि CH3H जो है, मतलब ये जो प्रोडक्ट लेके रखा है वो एक्सेस में लिया हुआ है, रिएक्टेंट जो है वो हमने एक्सेस में लिया हुआ है। सो क्या होगा कि आपका जो जो प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे वो मल्टीपल प्रोडक्ट बनेंगे, रिएक्शन जो है वो चलती रहेगी, ठीक है, अनस्टॉपेबल रिएक्शन है। फर्दर फिर से आप Cl2 लेंगे, फिर से -HCl होगा, फिर से एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, जो क्लोरोफॉर्म है। इसके बाद फिर से आप Cl2 लेंगे, फिर से आप HCl माइनस करेंगे, तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो इस ये रिएक्शन जो है वो उतनी फेवरेबल नहीं कंसीडर की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो बेटे हमने जो अभी अंडरस्टैंड किया वो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन एटम के रिस्पेक्ट में अंडरस्टैंड किया, ठीक है, जहां पे हमारे पास एक सिंपल सा प्रोडक्ट बन रहा है। दिस इज योर रिएक्शन, दैट इज CH3Cl। सो हमने यहाँ पे एक लोअर अल्केन लेके रखा था, बट अगर मैं हायर अल्केन लेती हूँ और वहां पे हेलोजिनेशन करवाती हूँ तो प्रोडक्ट की साइड पे मेरे पास क्या बनने वाले हैं, आइसोमर्स बनेंगे, आइसोमर्स हेलो अल्केन्स बनेंगे, ठीक है, जहां पर आप ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ले सकते हैं और वहां पे सब्स्टिट्यूशन होगी किसकी, हाइड्रोजन एटम्स की। ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का मतलब है कि आप यहाँ पे प्राइमरी हाइड्रोकार्बन भी ले सकते हैं, सेकेंडरी भी ले सकते हैं और टर्शरी भी ले सकते हैं। अच्छा, एक और बात जो मैंने अपने अर्ली लेक्चर में भी डिस्कस की थी, अगर आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी फ्री रेडिकल्स हैं या कार्बोकेटाइंस है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा उस केस में? अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, दैट इज टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। इस तरीके से आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये रहने वाला है, या फिर आप रिएक्टिविटी ऑर्डर भी इसको कह सकते हैं। और इसका रीजन हमने क्या दिया था, हमने रीजन ये दिया था कि टर्शरी के केस में आपका जो भी प्रोडक्ट होता है वो स्टेबल प्रोडक्ट होता है, टर्शरी कार्बोकेटाइंस या टर्शरी फ्री रेडिकल्स आर मोर स्टेबल। सो स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा या फिर एक्टिविटी ऑर्डर होगा आपके पास हाइड्रोकार्बन्स का, वो टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी इस हिसाब से रहने वाला है। चलिए, अब ये जो यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि अगर आप हायर अल्केन लेते हैं और वहां पे हेलोजनेशन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनेंगे, आइसोमर्स बनेंगे। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे ले रहे हैं हायर अल्केन, दैट इज प्रोपेन, और रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 और यूवी लाइट। सो हमारे पास यहाँ पे दो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। फर्स्ट केस में आपके पास जो क्लोरीन है उसकी सब्स्टिट्यूशन होगी फर्स्ट कार्बन के साथ, प्रोडक्ट बनेगा 1 क्लोरोप्रोपेन। और सेकंड केस में जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो सेकंड वाले कार्बन के साथ होगी, जहां पे आपके पास प्रोडक्ट बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। सो जो फर्स्ट वाला कार्बन है वो 45% ईल्ड के साथ रहने वाला है, और सेकंड वाला जो वो 55% ईल्ड के, ईल्ड का मतलब होता है प्रोडक्ट का अमाउंट, ठीक है, 55% के साथ रहने वाला है। सो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये वाला जो प्रोडक्ट है वो माइनर प्रोडक्ट है और ये वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट है। अब ये माइनर और मेजर किस बेसिस पे हुए, क्योंकि हमने अभी अभी डिस्कस किया कि आपके पास जो ऑर्डर बनने वाला है वो क्या है, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, राइट। सो अगर आप फर्स्ट केस देखें तो इस केस में आपके पास ये वाला जो कार्बन है बेटे वो प्राइमरी कार्बन है, ठीक है, और ये वाला जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है। तो इसीलिए अगर आप ये कहना चाहें कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा तो वो कौन सा होगा, ये वाला, दिस इज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस वन इज योर माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। चलिए, अब हम यहाँ पे जो हेलोजिनेशन कर रहे थे वो किसकी कर रहे थे, क्लोरीन, क्लोरीन की कर रहे थे। यहाँ पे हम बात करते हैं ब्रोमीन की। ब्रोमीन के केस में भी सेम चीज होने वाली है हमारे पास। यहाँ पर क्या होगी, ब्रोमीन हाइड्रोजन को यहाँ पे रिप्लेस कर देगा, मतलब ब्रोमीन की सब्स्टिट्यूशन होगी, तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, RBr प्लस HBr। ये सिंपल रिएक्शन है, ठीक है, इसमें कुछ तामझाम नहीं है। चलिए, नेक्स्ट आती है हमारे पास आयोडोनेशन, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में बहुत बार पूछी भी जाती है, ठीक है। आयोडोनेशन में क्या हो रहा है, आयोडोनेशन में ऑब्वियसली आप आयोडीन ले रहे हैं, आयोडोनेशन में आप आयोडीन की सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बन रहा है CH3I, और साथ में यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, HI।
ठीक है, ये आपके पास रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन का ड्रॉबैक ये है कि ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, मतलब कि जितनी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है उतनी ही वो रिवर्स भी आ रही है। अब जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस की वजह से है, वो है एच आई की वजह से। ये जो रिवर्स हो रही है रिएक्शन वो किसकी वजह से हो रही है बेटा, एच आई की वजह से हो रही है। अब देखो, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास CH3I मतलब कि इसकी जो यील्ड है वो ज्यादा हो, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो उसके लिए मुझे HI की कंसंट्रेशन को कम करना पड़ेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अगर जिस चीज की वजह से मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी यील्ड कम हो रही है, अगर मैं उसकी कंसंट्रेशन को कम कर देती हूँ, ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल आपका जो भी इक्विलिब्रियम है, डायरेक्शन है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है मतलब कि CH3I की कंसंट्रेशन आपकी क्या हो जाएगी बेटे, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। आप देखो, अब HI की वजह से, HI की कंसंट्रेशन की वजह से, HI की प्रेजेंस की वजह से आपकी जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है। अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे, मैं यहाँ पे करने वाली हूँ कि मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूंगी। ठीक है, इसका क्या रोल है, इसका ये रोल है कि जो भी मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे लेती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन कौन से, HgO, HiO3, HNO3, इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये, एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है कि आयोडीनेशन के केस में आप कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ले सकते हैं। So, अगर मैं इनमें से कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेती हूँ तो क्या होगा कि वो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो HI के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा। ठीक है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा, और उस केस में आपके पास यहाँ पे फिर कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, उस केस में आपके पास कोई डिफरेंट प्रोडक्ट बन जाएगा। सो उससे क्या होगा कि एच आई की कंसंट्रेशन आपकी कम हो जाएगी। एच आई की कंसंट्रेशन कम होगी तो ऑब्वियसली CH3I की कंसंट्रेशन आपकी इंक्रीज हो जाएगी, और वही तो हमें चाहिए, है ना। सो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं कि आयोडोनेशन रिएक्शन है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और उसकी रिवर्सिबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करते हैं। ठीक है, कौन कौन से, HgO, HiO3, HNO3। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करते हैं, ये HI के साथ रिएक्शन करते हैं जिससे कि HI की यील्ड, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान से सुनेंगे तो समझ भी आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमने अभी तक जो बात की हमने वो किसकी की, स्मिट नॉर्मल हाइड्रोकार्बन की जहाँ पे अल्केन की बात कर रहे थे हम। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो किसके साथ होने वाली है, अल्कीन्स के साथ होने वाली है, मतलब जहां पर की डबल बॉन्ड होंगे। अब आपको पॉइंट अगेन यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखना है कि जो अल्कीन होते हैं बेटे वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन, और दूसरे होते हैं हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में क्या डिफरेंस होता है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि अल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड के अगल बगल इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल अल्कीन। और अनसिमेट्रिक का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड के आसपास अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, एक साइड पे ज्यादा एक साइड पे कम, दैट इज कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। पॉइंट क्लियर है। तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे, रिएक्शंस की बात करेंगे, वो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों के केस में बात करने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन की, जहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, दिस इज इथीन। और ये रिएक्शन कौन सी है, दिस दीज रिएक्शन आर एडिशन रिएक्शन, दीज आर नॉट सब्स्टिट्यूशन, दीज आर एडिशन रिएक्शन। मतलब कि आप यहाँ पे किसी को भी रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, कि आपने हाइड्रोजन यहाँ पे डाला तो आप यहाँ से कोई एक एटम को बाहर निकाल देंगे, दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप रिप्लेस कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम रिप्लेस नहीं कर रहे, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उनको वो तो वैसे ही रहेंगे, हम उसमें और एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अल्कीन के केस में हम क्या कर रहे हैं बेटे, यहाँ पर एडिशन कर रहे हैं। चलिए, so this is your symmetrical alkene CH2 double bond CH2 plus HCl, और एडिशन हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा इस वाले कार्बन के पास, क्लोरीन जाएगा इस वाले कार्बन के पास, आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटे, 4 होती है। तो जब एडिशन होगा तो ऑब्वियसली एक जो बॉन्ड है वो आपका यहाँ पे नहीं रहेगा, आपके पास सिंगल सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे। सो दिस इज CH3 CH2Cl, क्लोरो इथेन, जिसको आप इथाइल क्लोराइड भी कहते हैं। सिंपल सी रिएक्शन है, आपने बस एडिशन करनी है। यहाँ पे एडिशन रिएक्शन से क्या होने वाला है कि डबल बॉन्ड जो होंगे वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। अब
हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं अगर सिमेट्री की जगह पे सॉरी अगर HCl की जगह पे अगर मैं यहाँ पे Cl2 ले लेती हूँ तो क्या होगा। अब देखो मैंने यहाँ पे Cl2 ले लिया। अब पिछले वाले केस में आपके पास एक H था, एक क्या था, Cl था। तो अकॉर्डिंगली वो एक एक कार्बन के पास जा रहे थे। यहाँ पे दोनों Cl हैं तो रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, CCl4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब CCl4 की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होगी तो ये Cl बॉन्ड जो है वो यहाँ से बीच से टूट जाएगा और एक Cl जाएगा इसके पास, एक जाएगा इसके पास। तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। दिस इज इथाइलिन डाइक्लोराइड जिसका नाम है बिसिनल डाइहैलाइड। कौन सी टाइप है ये, बिसिनल डाइहैलाइड है और नाम है 1,2 डाइक्लोरोइथेन। अब देखो अब आता है ट्विस्ट। अगर हम यहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले लेते हैं, मतलब कि डबल बॉन्ड के अराउंड द कार्बन एटम्स आर, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। ये डबल बॉन्ड है, अब इसके इस साइड को एक CH3 है, यहाँ पे तो नहीं है, इस साइड को तो नहीं है। ठीक है, मतलब कि अनसिमेट्री है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के अराउंड क्या है, अनसिमेट्री है। अब हमने यहाँ पे लिया अगेन HCl। ठीक है, अब जब हम इस तरीके से लेते हैं बेटे तो आपके पास यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं। कौन कौन से, या तो ये वाला हाइड्रोजन जो है वो इस वाले कार्बन के पास जाएगा और ये वाला क्लोरीन जो है वो यहाँ जाएगा। एक प्रोडक्ट तो आपके पास ये बनेगा जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट आपके पास ये भी बन सकता है कि ये जो क्लोरीन है वो कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन के पास जाएगा। ठीक है, ये भी प्रोडक्ट आपके पास हो सकता है। अगर वैसा कुछ होता है तो आपके पास यहाँ पे क्या बनने वाला है, दैट इज CH2Cl। ठीक है, CH2CH3, तो ये वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है। सो यहाँ पे आता है फिर मार्कोनिकॉप्स रूल। मार्कोनिकॉप्स रूल क्या कहता है, the negative part of the unsymmetrical reagent goes to that carbon atom containing less number of hydrogen atom। मतलब कि जो रिएजेंट आप यहाँ पे ले रहे हैं, हमने कौन सा रिएजेंट लिया है, यहाँ पे हम HCl ले रहे हैं। ठीक है, HCl ले रहे हैं। सो HCl में जो Cl है वो नेगेटिवली चार्ज है और जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिवली चार्ज है। सो जो Cl नेगेटिव है वो उस वाले कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसी वाले कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, सेंटर वाले कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसीलिए जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जा रहा है बेटे, सेकंड वाले कार्बन के पास जा रहा है। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो, जो हमने अभी डिस्कस भी किया था, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी के केस वाला, तो वहां पर भी हमने कहा था कि जो सेकेंडरी वाला केस होगा वो वाला ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पे वो वाली कंडीशन भी आपकी फुलफिल होती है। ठीक है, सो अगेन रीड व्हाट इज Markovnikov's rule. Negative part of the unsymmetrical reagent, unsymmetrical reagent का जो negative part है that goes to that carbon atom contain less number of hydrogen atom across the carbon-carbon double bond. So this is our Markovnikov's rule, जहाँ पे प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, 2-क्लोरोप्रोपेन बन रहा है। अब मार्कोनिकॉफ रूल के साथ साथ यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल भी आ जाता है। अब वो क्या है, अब देखो एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल में क्या होता है कि हम यहाँ पे लेते हैं एक्शन ऑफ HBr। हम मतलब कि हम यहाँ पे अब HCl की जगह पे क्या ले रहे हैं, HBr ले रहे हैं और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होने वाली है, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में होने वाली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या होगा कि आपके पास वही सेम चीज है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और प्रोडक्ट में हम रिएजेंट कौन सा ले रहे हैं, HBr ले रहे हैं। ठीक है, अब होना क्या चाहिए था, मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग तो जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाना चाहिए था, इस वाले कार्बन के पास जाना चाहिए था जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, राइट। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे पर ऑक्साइड ले लिया है, ठीक है, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। सो उसके रीजन की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, ये रूल जो है, जो मार्कोनिकॉप्स रूल है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। उसका नाम क्या बन जाता है अब, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, जिसको कि हम क्रैश इफेक्ट भी कहते हैं, पर ऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, अब नॉर्मल पर ऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में इन डिफरेंट डिफरेंट नेम के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सो अब होगा क्या, यहाँ पर होगा ये कि एंटी मार्कोनिकॉप्स
रूल के अकॉर्डिंग जैसे ही आप यहाँ पे पर ऑक्साइड की एडिशन करते हैं, so उस केस में द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट goes to that carbon atom which contain more number of hydrogen atom across the double bond। ठीक है, अब क्या होगा, पहले वाले केस में लेस हाइड्रोजन के पास जा रहा था, इस केस में जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे अक्रॉस द डबल बॉन्ड, वहां पे आपका जो नेगेटिव पार्ट है वो जाएगा। सो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटे आपके पास, यहाँ पे प्रोडक्ट देखो जरा आपके पास क्या बन रहा है। ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट बन गया, दिस इज CH3 CH2 CH2 Br। सो पर ऑक्साइड इफेक्ट इज ओनली एप्लीकेबल टू HBr ओनली। ठीक है, मतलब कि HCl लेंगे तो नहीं चलेगा, HI लेंगे तब भी नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ कहाँ, यहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा ये, जब आप HBr लेंगे तभी ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलिए, सो ये बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, हेलो अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड की बात कर ली हमने, फिर डबल बॉन्ड की बात कर ली, अब हम ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको हम क्या कहते हैं, एसिटाइलिन भी कहते हैं, या फिर आप इथाइन बोल दो। सो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं, और एडिशन किसकी हो रही है, HCl की। ठीक है, सो HCl की एडिशन करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे डबल बॉन्ड, जो ट्रिपल बॉन्ड है उसका एक बॉन्ड कम हो जाएगा, हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, Cl उधर चला जाएगा, आप किसी भी साइड ले जाओ, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्री के केस में आप कहाँ पर भी इसको डाल सकते हो, अगर अनसिमेट्री होती तो वहां पे हमें फिर मार्कोनिकॉप्स रूल यूज करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन कार्बन है जो हमने यहाँ पे लेके रखा है वो सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्री है यहाँ पे। सिमेट्री के केस में आप ये जो HCl है, आप ये जो HCl है वो आप कहीं भी ऐड कर दो, हाइड्रोजन को ऐड कर दो यहाँ पे, या क्लोरीन को आप यहाँ पे ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो यहाँ पे आपके पास क्या प्रोडक्ट बन गया, विनाइल क्लोराइड बन गया। ठीक है, अब फर्दर यहाँ पे एक और बार आप एडिशन कर सकते हैं, इसके आगे भी आप एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे। जब तक डबल बॉन्ड रहेगा, मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स रहेंगे, आप एडिशन रिएक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। सो अगर मैं एक अगेन, अगर हम इसमें इस वाले केस में अगर हम एडिशन करते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक और प्रोडक्ट बन जाता है जिसका नाम है जर्मिनल डाइहैलाइड। ठीक है, उस केस में क्या बनेगा, दैट इज सी, यहाँ पर भी Cl, एक ही कार्बन के साथ आपके पास क्या है, दो हेलोजन एटम अटैच हैं, एक ही कार्बन के साथ दो हेलोजन एटम अटैच हैं, तो ये क्या बन गया बेटा, जेमिनल डाइहैलाइड्स बन गया। सो यहाँ तक आपके पास आता है फिर एडिशन रिएक्शन इन केस ऑफ एसिटाइलिन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली है अपनी प्रेपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल एंड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जहाँ पे हम अरीन्स की बात करेंगे। अब जहाँ पे हमने बात करनी है सेंडमियर रिएक्शन की, बार्ट-श्रीमैन रिएक्शन की, फिंकलस्टीन गैटरमैन रिएक्शन की, ऐसे बहुत से रिएक्शंस हम आने वाले लेक्चर में अब डिस्कस करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कीप लर्निंग विद मी। और अगर आपको लेक्चर समझ में आ गया है तो एक थम्स अप, और अपने जो भी डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम लेक्चर को देख रहे हैं तो पहले आई सजेस्ट कि आप पहले जो अर्लियर लेक्चर है उनको देख लें, सो दैट कि आपको क्लैरिटी मिले कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, जैसे जैसे आपके एनसीईआरटी में टॉपिक दिए गए हैं हम वैसे वैसे ही टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, कीप लर्निंग।